हे गाइस, वेलकम बैक टू सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। और आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले हम जो है वो कल की तरह आज का अपना वोकैब का वर्ड लेंगे। तो जो आज का अपना वोकैब का वर्ड है वो रहने वाला है अवेयरनेस, जिसके स्पेलिंग है AWARENESS। तो अवेयरनेस का जो मीनिंग है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है कि इसका मीनिंग क्या है। और अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता तो जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे इसी के अंदर जो है ये वर्ड अवेयरनेस आएगा और इसी में जो है मैं आपको इसका मीनिंग जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। तो क्या कहता है आज का आर्टिकल? ओवर हाफ ऑफ यूथ स्ट्रगलिंग विद बेसिक मैथ ASER स्टडी। जैसे कि ये जो प्रॉब्लम है वो हम बच्चों से ही रिलेटेड है, जो आज इस आर्टिकल के अंदर जो मैं पढ़ाऊँगी, और ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगे। तो कहता है कि ओवर हाफ ऑफ यूथ, कि आधे से ज़्यादा जो यूथ है स्ट्रगलिंग का मतलब होता है संघर्ष कर रहा है विद बेसिक मैथ के साथ ASER स्टडी। ASER जो है इन्होंने जो है वो स्टडी करी है। इनकी स्टडी में निकल कर आया है कि आधे से ज़्यादा युवा जो हमारे देश के अंदर वो ऐसे हैं जो कि बेसिक मैथ यानी कि जो अर्थमेटिक मैथ होता है उसके साथ जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। या तो उनको अच्छे से समझ नहीं आता, या तो टीचर के लेवल पर कमी है, या फिर वही जो है वो खुद से अच्छे से समझने की कोशिश नहीं करते। ऐसा जो है वो कहा गया है इस ASER स्टडी के अकॉर्डिंग। तो जो ASER है इसकी फुल फॉर्म क्या है? द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये जो है वो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, जिसको एक साल के दौरान जो है वो जारी किया जाता है। एक साल में एक बार जो है इसको जारी किया जाता है ASER स्टडी को, जिसके अंदर जो है ये स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और नेशनल वाइज जो है वो बच्चों का आकलन करती है, एसेस करती है कि बच्चों को जो है वो उनकी जो मेंटल एबिलिटी है वो कहाँ तक जो है वो सही है और कहाँ तक जो है उनको वो शिक्षा जो मिलनी चाहिए वो मिल रही है। तो चलिए आगे हम इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में देखते हैं कि ASER स्टडी के अंदर बाकी जो है वो क्या निकल कर आया है। द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER, जैसे कि मैंने बताया ASER की फुल फॉर्म क्या है? द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ASER की जो रिपोर्ट निकल कर आई है टाइटल्ड, जिसका टाइटल क्या रखा है इन्होंने इस रिपोर्ट का? बियॉन्ड बेसिक्स के नाम से जो है ये टाइटल रखा गया है इस पूरी की पूरी रिपोर्ट का, जिसके अंदर जो है वो आंकलन किया गया है बच्चों की मेंटल एबिलिटी का। वॉज रिलीज्ड, अब देखो यहाँ पे जो है वो वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो है वो पैसिव वॉइस का यूज़ करा गया है। जब भी हम, जैसे हम अपने स्कूल में सीखते हैं कि जब भी हम इज़ वॉज के साथ जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर रहे हैं और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव ना होकर पैसिव है, पैसिव का मतलब होता है कि हम किसी जो है वो नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, तो जो वहाँ पे है तो पैसिव वॉइस का जो यूज़ है वो किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि एक रिपोर्ट की बात करी गई है जो नॉन लिविंग है, तो ये जो रिपोर्ट है वो किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो जारी करी गई होगी, खुद से तो जारी नहीं हुई है ना ये। तो इसलिए जो है यहाँ पे हमने जो है वो पैसिव वॉइस का जो यूज़ है वो किया है। वॉज रिलीज्ड हेयर ऑन वेडनेसडे को, यानी कि कल जो है वो इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है। इट इन्वॉल्व्ड अ सर्वे, इसके अंदर जो है सर्वे के अंदर क्या कुछ आता है? बाय द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन प्रथम अमंग रूरल स्टूडेंट एज्ड 14 to 18। इसके अंदर क्या आता है कि 14 से 18 साल तक के जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे जो हैं उनका जो है वो एवोल्यूशन करना, उनका आंकलन करना कि वो उनकी जो कि 14 से 18 साल के बच्चों की जो मेंटल एबिलिटी है वो किस टाइप से काम कर रही है। आगे क्या कहता है? द हाउस होल्ड सर्वे कंडक्टेड इन 28 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 26 स्टेट्स। कहता है कि जो ये सर्वे है वो 26 स्टेट में जो है वो इसको कंडक्ट कराया गया। 26 स्टेट्स के 28 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये सर्वे को कंडक्ट कराया गया। एसेस्ड का मतलब होता है आंकलन किया गया। द फाउंडेशनल रीडिंग एंड अर्थमेटिक एबिलिटी ऑफ 34,745 स्टूडेंट्स। 34,775 बच्चों की जो फाउंडेशनल उनकी रीडिंग क्या है, यानी कि वो बेसिक्स के से कैसा पढ़ रहे हैं, उनको बेसिक पता है या नहीं। बेसिक क्या होता है? जैसे कि अगर हम अपनी इंग्लिश
को अगर हम तभी पढ़ पाएंगे ना अगर हमें जो है वो अपने जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी नॉलेज जो है वो पूरी तरह से होगी। जो बेसिक मैथ्स है हम उसको तभी कर पाएंगे जब हमें बेसिक कैलकुलेशन आती है, जैसे ऐड प्लस सब्ट्रैक्ट करना, एलसीएम वगैरह। तो कहता है कि जो भी फाउंडेशनल जो चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उनका आकलन करना कि 14 से 18 साल के बच्चों को जो है ये किस लेवल तक इनको आता है। इट डिस्कस्ड द एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स आर एंगेज्ड इन। कहता है कि ये उन एक्टिविटीज़ को इसके बारे में बताया जाता है जिसके अंदर जो बच्चा एंगेज है। देयर बेसिक एंड अप्लाइड रीडिंग एंड मैथ एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस एंड स्किल्स। उनके अंदर जो डिजिटल अवेयरनेस उनके अंदर कितनी है, उनके पास स्किल क्या है, उनकी जो है वो रीडिंग और मैथ्स की एबिलिटी की जो है वो स्किल उनके पास कितनी है, ये सब जो है वो इस सर्वे के अंदर जो है वो देखा जाता है। ओवरऑल आगे सर्वे के अंदर क्या बताया गया कि ओवरऑल 86.8% ऑफ 14 to 18 ईयर ओल्ड, कहता है कि 14 से लेकर 18 साल तक के लगभग 86.8% जो बच्चे हैं आर एनरोल्ड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कि 14 से लेकर 18 साल तक के जितने भी बच्चे अगर हम देखें इन 26 स्टेट के अंदर और 28 डिस्ट्रिक्ट में, तो उनमें से जो है वो 86.8% जो बच्चे हैं वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है यानी कि स्कूल्स के अंदर जो है जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है। तो ये अच्छी बात है कि इतने बच्चे जो हैं वो स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन 14% के बच्चे जो हैं वो अभी भी स्कूल में एनरोल नहीं हैं, तो इन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। देयर आर स्मॉल जेंडर गैप इन एनरोलमेंट। कहता है कि इतना ज़्यादा कोई जेंडर गैप नहीं है एनरोलमेंट के अंदर। जेंडर गैप का मतलब कि लड़के इतने हैं या लड़कियां इतनी हैं, वो कोई जेंडर गैप नहीं है। बट नोट एबल डिफरेंसेस आर विजिबल बाय एज। कहता है कि ये जो है वो एज का जो डिफरेंस है वो दिखता है, बट कोई भी जो जेंडर गैप है वो नहीं है। द परसेंटेज ऑफ यूथ नॉट एनरोल्ड इज़ 3.9% फॉर 14 ईयर ओल्ड यूथ। कहता है कि जो एनरोल्ड नहीं है 14 साल तक के बच्चे वो 3.9% हैं एंड 32.6% फॉर 18 ईयर ओल्ड द रिपोर्ट सेट। और 18 साल तक के बच्चे जो हैं वो 32.6% हैं जो स्कूल्स में जिनका एडमिशन नहीं हुआ है इस रिपोर्ट के अंतर्गत, ऐसा जो है वो कहा गया है। मोस्ट ऑफ़ द पीपल इन दिस एज, कहता है कि 14 से लेके 18 एज तक के जो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वर एनरोल्ड इन द आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम। कहता है कि वो ज़्यादातर आर्ट और ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम में जो है वो इनका जो है ज़्यादातर एनरोलमेंट हुआ है। इन क्लास 11 और हायर मोर देन हाफ आर एनरोल इन आर्ट ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम। कहता है कि +1 और +2 के अंदर भी जो है वो आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं यानी कि 55.7% जो बच्चे हैं वो आर्ट्स के अंदर हैं, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के अंदर जो है +1 और +2 के अंदर। एंड गर्ल्स आर लेस लाइकली टू बी एनरोल इन द साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स स्ट्रीम दैन बॉयज़ इट सेड। इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो गर्ल्स हैं यानी कि जो लड़कियां हैं वो साइंस के अंदर टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स स्ट्रीम्स में इनकी जो रुचि है वो बहुत ज़्यादा कम है अगर कंपेयर करें बॉयज़ के साथ इस स्टडी के अकॉर्डिंग। तो भाई लड़कियों अगर आप सुन रही हों तो प्लीज़ मैथ्स के अंदर अपनी रुचि दिखाएँ और आने वाले सालों तक इन न्यूज़पेपर के अंदर जो है वो ऐसी न्यूज़ आनी चाहिए कि लड़कियां इज़ मोर बेटर दैन बॉयज़ इन मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज़। तो अपनी स्किल्स को बढ़ाइए और आप भी मैथ्स जैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाइए। आगे कहता है बेसिक एबिलिटीज़, यानी कि बेसिक जो है वो बच्चे के अंदर क्या क्या एबिलिटीज़ जो है वो होनी चाहिए। ऑन एबिलिटीज़ सच एज़ बेसिक रीडिंग मैथ्स एंड इंग्लिश एबिलिटी। कहता है कि एबिलिटीज़ की हम बात करें जैसे कि बेसिक रीडिंग हिंदी और इंग्लिश का पढ़ना, मैथ्स कैसा है, इंग्लिश एबिलिटीज़ कैसी हैं, एप्लीकेशन ऑफ बेसिक स्किल्स टू एवरीडे कैलकुलेशन, जो हम डेली बेसिस पे जो कैलकुलेशन करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर वो बच्चे की कैसी है। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिटन इंस्ट्रक्शंस, अगर हम कुछ भी इंस्ट्रक्शन बोलते हैं या लिखवाते हैं तो वो उसके अंदर कैसा है, वो उनको समझ पाता है या नहीं। एंड फाइनेंशियल कैलकुलेशन दैट नीड टू बी डन इन रियल लाइफ, और जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन इन रियल लाइफ में करी जाती है, जैसे कि हर जगह पे जो है वो हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में वो मैथ्स का कहीं ना कहीं यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम किसी मॉल में जाते हैं या कहीं पर जाते हैं कुछ सामान ख़रीदते हैं तो वहाँ कैलकुलेशंस करते हैं, तो सारी जगह जो है वो मैथ का यूज़ होना ही होता है। अगर आपकी बेसिक मैथ अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो जो बाकी सब चीज़ें हैं वो खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। About 25% still cannot read a class 2 level text fluently in their regional languages। स्टडी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो 25% जो बच्चे हैं क्लास 2 का जो है वो
जो सेकंड क्लास के अंदर जो टेक्स्ट बुक आती है वो उसको अच्छे से फ्लुएंसी में रीजनल लैंग्वेज में यानी कि हिंदी में भी नहीं पढ़ पाते। 25% जो बच्चे हैं 14 to 18 तक वो ऐसे हैं। इस स्टडी के अंदर जो है वो कहा गया है। अगर इस स्टडी के अंदर ऐसा कहा गया है तो मेरा मानना ये है कि जिन्होंने भी ये स्टडी कंडक्ट करी है तो उनको जो है वो एक बार टीचर्स के ऊपर भी जो है ये स्टडी कंडक्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मेरा मानना ये है कि वो कहीं ना कहीं उसके टीचर की भी जो है वो कमी रही है कि उस बच्चे को समझ में नहीं आया। तो चलिए आगे देखते हैं। मोर देन हाफ स्ट्रगल विद डिवीज़न, कहता है कि आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको डिवीज़न में वो बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, डिवाइड करना नहीं आता। ओनली 43.3% ऑफ 14 to 18 ईयर ओल्ड आर एबल टू डू सच प्रॉब्लम्स करेक्टली। कहता है कि 14 से 18 साल तक के बच्चों में सिर्फ 43% बच्चे ही ऐसे हैं जो कि सिंपल डिवीज़न को परफॉर्म कर पाते हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिया है 3 डिजिट बाय 1 डिजिट। कोई 3 डिजिट हो का नंबर है और हमें उसे 1 डिजिट नंबर से डिवाइड करना है, तो उसमें भी जो है वो सिर्फ 43% बच्चे जो ऐसे हैं वो सिर्फ जो इन कैलकुलेशंस को कर पाते हैं। दिस स्किल इज़ यूजुअली एक्सपेक्टेड इन स्टैंडर्ड 3rd and 4th द रिपोर्ट सेट। कहता है कि जो ये स्किल है वो यूजुअली ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो 3rd और 4th में जो बच्चा पढ़ रहा है उनको जो है वो ये चीज़ें आनी चाहिए। बट 14 to 18 तक के बच्चों में सिर्फ 43% बच्चों को ही जो है ये इस तरह की कैलकुलेशंस आती हैं। अ लिटल ओवर हाफ कैन रीड सेंटेंस इन इंग्लिश। कहता है कि आधे से थोड़े से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो जो इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं, यानी कि 57.3% बच्चे जो ऐसे हैं जो इंग्लिश के सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। ऑफ दोज हु कैन रीड सेंटेंस इन इंग्लिश ऑलमोस्ट 3/4 कैन टेल देयर मीनिंग्स द रिपोर्ट एडिड। आगे रिपोर्ट ने क्या कहा कि जो बच्चे जो 57.3% जो बच्चे हैं जो इंग्लिश के सेंटेंसेस को पढ़ सकते हैं उनमें से सिर्फ 3/4 उसमें से कहता है कि लगभग जो 3/4 बच्चे हैं वो ऐसे हैं जो इन इंग्लिश के जो वर्ड हैं उनका मीनिंग अच्छे से बता पाते हैं। क्लोज टू 90% ऑफ ऑल यूथ हैव अ स्मार्टफोन इन द हाउस होल्ड एंड नो हाउ टू यूज़ इट। ये बात जो है वो सबसे अच्छी कही है इसने कि 90% जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं जिनके घरों में स्मार्टफ़ोन है, वो उनका यूज़ करना भी जानते हैं, बट इनका कहने का मकसद ये है कि वो उसका अच्छे से यूज़ नहीं करते। तो आपके पास जो स्मार्टफ़ोन है उसका अच्छे से यूज़ करिए और आपकी जो बेसिक कैलकुलेशंस है उसको स्ट्रॉन्ग करिए। तो बस यही था आज का अपना आर्टिकल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। और जो अवेयरनेस जो वर्ड है उसका मतलब है जागरूकता पैदा करना। अवेयरनेस यानी कि जागरूकता, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों के अंदर अवेयर करना, उनको जागरूक करना। तो आज का ये आर्टिकल जो है वो यहीं तक रहेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए जय हिंद।